What's up everyone? Welcome back to Esther Study. Today we are going to discuss about the most important question of static GK, which is important for BA Honors as well as for BLLB. Before this, 6 more videos are already uploaded in our channel, and you will, if you have not watched all these videos, then you will find all these videos in the playlist of this channel. So today's our part is part 7. So let's get started. सो हम पहले देख लेते हैं कि जैसे पार्ट 6 में हमने एक क्वेश्चन कवर किया था कि हुईच रिवर इज़ कॉल्ड द गंगेज ऑफ द साउथ। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि गंगा रिवर है, तो ये बिल्कुल नहीं है, ये कावेरी रिवर आपका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, देखिए देख सकते हैं आप यहाँ पे गूगल का आंसर मिला है, सर्च किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी गंगेज ऑफ द साउथ लिखा हुआ है, गंगेज ऑफ द साउथ द कावेरी रिवर। ओके, तो ओके, होप यू गॉट। सो हमारा आज का पहला सवाल है, व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। कौन से स्टेट है इंडिया की जिसका अंडर पे ज़्यादा फॉरेस्ट है, लार्जेस्ट मतलब ज़्यादातर फॉरेस्ट है। आंसर इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जगह पे मतलब फॉरेस्ट है ज़्यादा मध्य प्रदेश में आपकी। ओके, देन द ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू व्हाट। देखिए ब्लू रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है। आंसर इज फिश प्रोडक्शन। जैसे देखिए ये 7 5 ईयर प्लान जब लागू हुआ था, तो 5 ईयर प्लान जो प्लानिंग कमीशन का जो 7 5 ईयर प्लान हुआ था, तो इसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, एंड इसका मेन पर्पज़ ये था कि कंट्री के इकोनॉमी को बूस्ट करना है। एंड आपको पता है मतलब जैसे इकोनॉमी को अगर डेवलपमेंट इकोनॉमी इन द सेक्टर इन मतलब इकोनॉमी के सेक्टर में अगर इम्प्रूवमेंट लाना है, डेवलपमेंट लाना है, तो हर सेक्टर का इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को मुद्दे पे रखते हुए मतलब इन लोगों ने 7 5 ईयर प्लान पे ये लागू इंट्रोड्यूस किया था ब्लू रेवोल्यूशन, जो कि फिश प्रोडक्शन के रिलेटेड थी। ओके, एंड इसका मेन पर्पस था कंट्री के इकोनॉमी को बूस्ट करना है। ओके, व्हिच स्टेट इज़ हाईएस्ट एरिया अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बिफोर दैट हम और एक बात कहना चाहते हैं कि आपका कोई बाहरी आवाज़ आ रही है, इफ़ यू आर गेटिंग एनी external voice, then please ignore. I'm awfully sorry for that. Okay, which state is highest area under shifting cultivation। कौन सा स्टेट्स का ज़्यादातर एरिया अंडर मतलब हाईएस्ट एरिया अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ज़्यादातर एरिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंडर है। तो आंसर आपका हो जाएगा मिजोरम एंड नागालैंड। ओके, तो देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऑलमोस्ट सब स्टेट्स में आपको पाई जाएगी, हिल एरिया है, ऑलमोस्ट सब स्टेट्स में आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे आपको वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हिली एरिया है। तो हिली एरिया पे क्या होती है, जैसे वहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं मतलब ऐसे ऊपर में आपको पता है हिल में वो पूरा ग्रीनरी दिखाई देती है, और ट्राइबल लोग वहाँ पे खेती करते हैं। तो ये लोग एक बार खेती करते हैं तो मिट्टी का जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाती है। ओके, तो ये कम होने के बाद तो फिर एक मतलब अगर कोई भी फसल उगा रहे हैं तो फिर उसका ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, एक बार फसल होने के बाद जब उठा लेते हैं, तो उठाने के बाद वो पेड़ जो रह जाता है उसको जला देते हैं, जला के अगेन फिर कल्टीवेट करके फिर फसल उगाते हैं। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि शिफ्ट होता है, चेंज होता है। तो आपका आंसर क्वेश्चन पेपर में आपको ये मिल सकती है, मिजोरम नागा दोनों में से मिल सकती है, एक मिल सकती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो दोनों हैं। ओके, मिजोरम एंड नागालैंड में मतलब ज़्यादातर है। और ये भी आ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे है क्या, तो आपको ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे टिक लगानी है। ओके, देन विच माउंटेन रेंज इज़ ओल्डेस्ट इन इंडिया। कौन सा माउंटेन रेंज है जो कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट है। आंसर इज़ अरावली रेंज। अरावली रेंज आपका इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना रेंज है। देन विच वन इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ऑफ इंडिया। कौन सा ट्राइबल है जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादातर पाई जाती है, कौन सा ट्राइबल। आंसर इज़ गोंड ट्राइबल। देखिए इसका अगर पॉपुलेशन देखें तो ये 12 मिलियन है। ओके, एंड ये लोग द्राविडियन जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मतलब बोलते हैं। इनका
मदर टंग जो है ये द्राविडियन है, द्राविडियन लोग पाए जाते हैं। एंड तो आपका क्वेश्चन अगर आ गया कि ज़्यादातर ट्राइबल कौन सा है इंडिया में, तो आपका है गोंड ट्राइबल। ओके, देन द नंबर ऑफ मेजर सीपोर्ट्स इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर। मेजर सीपोर्ट्स बोले तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में कितना सीपोर्ट्स है, तो आपका आंसर है 6। तो हम ये दिखा देते हैं कौन सा है। ओके, जैसे आप देख सकते हैं कंडला पोर्ट विच इज़ इन गुजरात, देन मुंबई महाराष्ट्र पे है, नवसेबा कहाँ पे है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, एंड मुर्मुगा गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटका, एंड कोची केरला। तो ये दोनों आपका है कर्नाटका पे एंड कोची है केरला पे। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इनमें से कोई ये क्यों हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे से भी कोई आपको मतलब कोई भी पोर्ट्स का नाम उठा के आपको वहाँ पे क्वेश्चन पे डाल के बोल सकते कि इट इज़ सिचुएटेड इन व्हिच कोस्ट इन इंडिया, तो आपको आंसर पे टिक लगानी है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ओके, फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड होते हैं। तो देखिए, ग्रेट चैनल सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम व्हिच कंट्री। ग्रेट चैनल जो है वो सेपरेट्स करती है सेपरेट करती है इंडिया को कौन सी कंट्री से। आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से इंडोनेशिया और इंडिया के दोनों के बीच में है क्या, ग्रेट चैनल। तो ये दोनों को सेपरेट करती है। ओके, दोनों कंट्री को, इधर इंडिया एंड इधर इंडोनेशिया। तो ये दोनों आपको दोनों के बीच में ग्रेट चैनल है। ओके, देन काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ नोन फॉर व्हिच नेम। तो और आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि काजीरंगा ये काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो फेमस फॉर, नोन फॉर भी हो सकती है और फेमस भी हो सकती है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क को काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। तो इसलिए हमने ये दोनों खबर किया है यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन मिल जाए ये काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड ये किस लिए फेमस है और किस लिए जानी जाती है, वन हर्न राइनो की वजह से। तो और ये आप लोग पता ही ये कहाँ पे है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट असम। ओके, देन गिर नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। गिर नेशनल पार्क जो है वो किस लिए मशहूर है, आंसर इज एशियाटिक लायन। यहाँ पे ज़्यादातर एशियाटिक लायन पाई जाती है। देन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड एट व्हिच प्लेस। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, सिचुएटेड है, आंसर इज़ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। आपका आंसर पे ये भी रह सकता है नैनीताल, देन और भी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ रहेगा। और तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो इसलिए हमने दोनों खबर के लिए कि दोनों आए तो आपको जैसे छूट ना जाए। तो नैनीताल है डिस्ट्रिक्ट एंड उत्तराखंड स्टेट में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड है। देन रेणुकट इज़ फेमस फॉर। रेणुकट किस लिए फेमस है, एल्यूमिनियम के लिए, और मशहूर हिंदी में बोल सकते हैं आप, मशहूर है। देन विच स्टेट प्रोड्यूस लार्जेस्ट टीक वुड। कौन से स्टेट है जो प्रोड्यूस करती है ज़्यादातर टीक वुड, आंसर इज केरला। अजंता केव्स आर इन महाराष्ट्र। तो अजंता केव्स कहाँ पे है, अजंता केव्स वेयर इज अजंता केव्स सिचुएटेड। तो आपका आंसर टिक लगानी है क्या, महाराष्ट्र पे ये सिचुएटेड है। एंड डेजिग्नेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन, देखिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को क्या करती है, जैसे इंदास वैली सिविलाइजेशन वो सब था, तो इसको क्या किया था, डेजिग्नेट किया था यूनेस्को ने एज ए वर्ल्ड हेरिटेज अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर पे जैसे लोग जाके विज़िट करते हैं, तो ये एक म्यूज़ियम जैसे रहता है ना। तो ये सब क्या हर सब चीज़ तो नहीं है, सब जगह ऐसे नहीं है। जैसे जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब मिला था यूनेस्को के द्वारा, आंसर इज़ 1983। तो ये दोनों अगर आ गया तो आपको मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। तो होप यू गॉट माई पॉइंट। देन क्योलाडियो नेशनल पार्क
और गानाबाद सेंचुरी इज़ दैट। देखिए क्योलाडो इसका भी नाम है और गानाबाद सेंचुरी, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क का 2 नाम से जानी जाती है, तो ये भी है। तो केलाडो नेशनल पार्क दिया हुआ भी रह सकता है और गानाबाद, क्योंकि ये देखिए गाइस यहाँ ये एक ऐसा एग्ज़ाम है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए करते हैं, मतलब क्वेश्चन हालांकि आपको पढ़ रखे हैं तो मतलब क्वेश्चन देखने में ऐसे लगेगा, कोई कोई क्वेश्चन सब ऐसे नहीं होता, देखने में लगेगा कि हमने शायद पढ़ा ही नहीं, हालांकि आप पढ़े थे, तो ये थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो जैसे घानाबर्ड सेंचुरी नॉर्मल से जानी जाती है, सबको पता होता है, तो क्योलाडो नेशनल पार्क शायद ही पता ना है तो आपका आंसर मिस हो सकते हैं। तो इसलिए आपका अगर आ गया क्योलाडो नेशनल पार्क और घानाबर्ड सेंचुरी दोनों एक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? आंसर इज़ भारतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। ओके, मतलब भारतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ये सिचुएटेड है। देन यहाँ पे हमारी वीडियो अंत होती है। और गाइस जैसे हमने पार्ट 6 में बहुत सारे कमेंट्स देखा है कि स्टूडेंट्स बोल रहे कि मैम हमें आपने जो कवर की है वो हमें आती है। माशाल्लाह, वेरी गुड, आपको सबको ऐसे होना चाहिए। और जैसे आप लोगों का सर मतलब हर दिन मॉक टेस्ट ले रहे हैं, मतलब जो मॉक टेस्ट ले रहे हैं, तो इसमें से आपको ये पता लगानी है तो हमारा कितना मतलब अब तक वो हो गया, प्रिपरेशन हो गया। तो अगर आपका हो भी नहीं रहा है तो इसमें घबराना नहीं है कि मेरा नहीं हो पाएगा, और ऐसे कुछ नहीं लाना है मन में, इंशाल्लाह सब होगा। आप लोग मेहनत करते रहे। जैसे वहाँ पे मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा, शायद ही पता है तो बढ़िया है, अगर नहीं पता है तो वहाँ पे से आपको जो आंसर मिलेगा वो लिख के रख लेना है। और ऐसे सबको आना चाहिए, सब मतलब आपका ऑलमोस्ट और आपका ऑलमोस्ट मतलब सिलेबस कवर होनी चाहिए। जैसे 100% बोलते हैं, 100% जो कवर है सिलेबस है वो आपका कवर होना चाहिए। और इंशाल्लाह आप अगर मेहनत कर रहे हैं अच्छे से तो कोई आपको रुका नहीं पाएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। ये तो है ही, हम एंड तक आपके एडमिशन तक हम रहेंगे, हम साथ में हैं। और इंशाल्लाह आप बढ़िया से मेहनत करें, रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा और अच्छा खासा मार्क्स भी मिलेगा, और फिर इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन जाएंगे। ओके, सो here is the end of our video. If you have any doubt, any query, then feel free to ask in the comment section below. Take care all of you. Allah Hafiz.